रात के ठीक 2:17 थे। और ये वक्त मैं इसलिए आपको बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ उसने धौरिया खुर्द के लोगों की नींद छीन ली, हमेशा के लिए। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होते हैं, तो ये कहानी सुनने के बाद आज आप अकेले कमरे की लाइट बंद करने से पहले 100 बार सोचोगे। साल था 2018। उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव धौरिया खुर्द। दिन में बिल्कुल आम गांव जैसा, लेकिन रात होते ही ये गांव कुछ और बन जाता था। गांव के बाहर सरसों के खेतों के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था। गांव वाले उसे मरण कुआं कहते थे। कहते थे अगर कोई सूर्य ढलने के बाद उस कुएं के पास गया तो या तो वो लौटता नहीं या लौटता है, लेकिन वैसा नहीं रहता। इस कुएं की कहानी आज से नहीं, लगभग 25 साल पुरानी थी। गांव की एक लड़की सीमा, जिसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी, एक रात वो रोती हुई घर से भागी और उसी कुएं में कूद गई। सुबह उसकी लाश तो मिली, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वो मरने से पहले कुछ कहना चाह रही हो। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में कुएं के पास से औरत के रोने की आवाज, कभी अपनी चूड़ियों की खनक तो कभी किसी के नाम लेकर बुलाने की आवाज। और सबसे डरावनी बात, आवाजें हमेशा 2 बजे के बाद ही आती थीं। अब आते हैं उस शख्स पर जिसने इस मामले को सच में जगा दिया। उसका नाम था रवि। उम्र सिर्फ 22 साल। कॉलेज से लौटकर गांव आया था। शहर की पढ़ाई ने उसे इन बातों पर यकीन करना सिखाया ही नहीं था। उसे लगता था ये सब गांव वालों का वहम है। एक रात गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा और ठीक 2:05 पर रवि ने अपनी खिड़की से सुना, रवि आ जाओ। आवाज धीमी थी, औरत की, और उसका नाम लेकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने खुद को समझाया, वहम है, बस वहम। लेकिन अगली रात आवाज फिर आई, इस बार और भी पास से, रवि कुएं के पास। अब मजाक खत्म हो चुका था। तीसरी रात रवि ने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा। रात के 1:50 पर वो मोबाइल की टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। पूरा गांव सो रहा था। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, जैसे सब जानते हों कि आज क्या होने वाला है। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, टॉर्च अपने आप बंद हो गई और तभी कुएं से आवाज आई, रवि मैं यहीं हूं। उसने नीचे झांकने की कोशिश की और उसे दिखाई दिया एक औरत, भीगे बाल, सफेद साड़ी और आंखें बिल्कुल खुली हुई। रवि पीछे हटने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पलटा और पीछे कोई नहीं था, लेकिन हथेली पर 5 उंगलियों के नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह रवि लौटकर नहीं आया। पूरा गांव कुएं पर इकट्ठा हुआ। जब नीचे देखा गया तो रवि की लाश कुएं में नहीं थी, लेकिन कुएं की दीवार पर एक ही शब्द खून से लिखा था, अब मेरी बारी नहीं। आज भी धौरिया खुर्द में रात के 2:17 पर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कुएं के पास अब ताला लगा है, लेकिन जो देर रात वहां से गुजरते हैं, कहते हैं कुएं से अब भी किसी के नाम पुकारने की आवाज आती है। और अगर आपकी किस्मत खराब हो तो वो आवाज आपका नाम भी ले सकती है। अगर ये कहानी सुनते वक्त आपके आसपास का कमरा अचानक शांत हो गया हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ चीजें सुने जाने के बाद
देखी भी जा सकती हैं।